क्लोजर प्रॉपर्टी को टेबल फॉर्मेट में समझने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे हैं, ये उदाहरण के तौर पर लिखे हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एनी 2 irrational numbers are added then which of the following statement is true? If any 2 irrational numbers are added, 2 irrational numbers added, then which of the following statement is true? तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो उसके मेन वर्ड्स होते हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करिए। इफ़ एनी 2 irrational numbers are added then which of the following statement is true? इसके ये 2 irrational numbers हैं और added, यानी कि ये irrational numbers के एडिशन की बात कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है द सम इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, दूसरा है द सम इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तीसरा द सम मे बी रेशनल और इरेशनल, और चौथा द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो हम लोग जैसा जानते हैं इरेशनल नंबर के केस में उसका कोई भी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में भी देखा था, और जब इरेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग समझ रहे थे तब भी वहाँ पर भी हमने देखा था कि इरेशनल नंबर को सम करने पर या मल्टीप्लाई करने पर या ऐड करने पर या डिवाइड करने पर वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जाएगा आपस में तो उसका रिजल्ट मे भी रेशनल भी हो सकता है या मे भी इरेशनल भी हो सकता है। मतलब इस 2 अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है द सम मे बी रेशनल और इरेशनल, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ एनी 2 इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर देन द रिजल्ट। देखिए इफ एनी 2 इंटीजर्स, एनी 2 इंटीजर्स, यहाँ इंटीजर्स की बात कर रहा है, आर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी इफ एनी 2 इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर देन द रिजल्ट। और ऑप्शन क्या क्या दिया, विल ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर, may or may not be an integer, will always be an integer, will always be a whole number। यानी 2 इंटीजर्स को जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ऐसा नहीं। आप ध्यान देंगे तो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोज होता है, यानी 2 इंटीजर्स को जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे कि इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ये सही होगा, यानी 2 इंटीजर्स को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होगा, यानी इसमें भी ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकेंडों में आप इसको सॉल्व करके पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।